ये स्पीडी का साइंस का बुक है जिसका हम रिवीजन आज करा रहे हैं। ये सीरीज चल रहा है स्पीडी साइंस बुक। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? नाइट्राइट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में। लेकिन यूरिया नाइट्रोजन यूरिया में किस रूप में होते हैं? तो नाइट्राइट तो एमाइड के रूप में। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में? तो नाइट्रेट के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होते हैं? एमाइड के रूप में। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। मानव शरीर का कौन सा ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। चूहा मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूहा मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का। पाचित खाना अवशोषित किया जाता है क्षुद्रांत द्वारा। पाचित खाना अवशोषित किया जाता है किसके द्वारा? क्षुद्रांत के द्वारा। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? पके हुए आम में विटामिन ए और कच्चा आम में विटामिन सी। ये है कच्चा। ये पके आम में विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है। पीला फल होता है ना। रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन से? आर बी जी, रेड, ग्रीन, ब्लू। कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र की रेटिना के रूप में होता है? कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना के रूप में होता है? फिल्म। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। कौन सा मिलता है? विटामिन डी मिलता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती है। गुब्बारा किस गैस से फैला है? हीलियम गैस से। हीलियम गैस सबसे हल्का होता है, वो ऊपर उड़ जाता है। गोबर गैस का मुख्य रूप कौन सा? मीथेन, CH4। पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बाहर आने का कारण वायुमंडल दाब में कम होना और हाइड्रोजन गैस को जब ऊपर छोड़ते हैं वो गैस कुछ दूरी पर जाकर फट जाता है। वायुमंडल दाब कम हो जाता है इसलिए फट जाता है। और गैस के अंदर का दाब बहुत ज्यादा हो जाता है, वो गैस फट जाता है। एक खींची गई रबड़ बैंड में कौन से प्रकार होता है? खींची गई रबड़ बैंड कोई है, खींचा गया तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। खींची गई धनुष में भी स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रकाश, रेडियो तरंग और एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? चुंबकीय। किस प्रकार की? चुंबकीय। मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? फेफड़ा। निमोनिया कौन सा होता है? फेफड़ा। फेफड़ा में पानी जम जाता है या बलगम। वनस्पति में जीवन होता है, इसका शोध किया था जेसी बोस, ये भारत के थे। आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स। आनुवंशिकता का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स। गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 60%। गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होता है? 60%। पित्त के स्राव किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा। पायरोमीटर का उपयोग किसके मापने में होता है? उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर अगर किसी सूर्य के बहुत गर्म चीजों का ताप पता करना है तो पायरोमीटर का, जैसे सूर्य का ताप पता करना है कितना डिग्री सेल्सियस है तो पायरोमीटर का प्रयोग। खसरा की बीमारी किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें पूरा बताया है कि किस जीवाणु के कारण, कौन से में प्रोटोजोआ के कारण, विषाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है, सारा बताया है। कंप्यूटर के जनक कौन थे? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? 1960 में। महान क्रांति। वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? वायु के लिए आयतन में दिए गए जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? विशिष्ट आर्द्रता होती है। ज्वालामुखी जब उद्गार होती है तो पूछा जाता है कौन सा गैस से अधिक निकलता है? जल वाष्प सबसे ज्यादा निकलता है। एथलीट फुट नामक बीमारी होती है फंगस की। एथलीट फुट जो होता है फंगस कवक के कारण। नेत्रदान में दाता से लेकर कौन सा हिस्सा दिया जाता है? कॉर्निया। ये आंख का जो ऊपर में तो होता है ना, ट्रांसपेरेंट, जो शीशा तरह दिखता है, उसी को दान किया जाता है। एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधों से पर आश्रित होते हैं यांत्रिक प्रबलता के लिए।
ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये तो स्पेशल रेलवे में पूछा गया। रेलवे का जो एग्जाम होता है वो हाई लेवल का होता है, और बाकी वो सारे एग्जाम में पूछ देता है। बिहार दरोगा, एसएससी, जीडी, रेलवे रेलवे में भी पूछ देता है, बिहार पुलिस में भी पूछ दिया जाता है। जब किसी पिंड का वेग दुगुना कर दिया जाए तो संवेग संवेग भी दुगुना, पिंड का वेग दुगुना किया जाए तो संवेग भी दुगुना होता है। लोहा अधिकांश प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। लोहा के हेमेटाइट किसका है? इसका लोहा का, इसका ये भी पूछा जाता है। चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? NaNO3। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस पूछा जाए तो नाइट्रोजन, तत्व पूछा जाए तो ऑक्सीजन, और धातु पूछा जाए तो एल्युमिनियम, उपधातु पूछा जाए तो सिलिकॉन। कि नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, और 21% ऑक्सीजन, 21% ऑक्सीजन, 70, 80, 90, 99% ये ही हो गया। तीनों दोनों मिला के 99% हो गया। और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, सब मिला के रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है विटामिन के। भूर्ण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? भूर्ण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? गर्भनाल द्वारा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र रहता है NaOH। NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। लक्स किसकी इकाई है? लक्स, दीप्ति लक्स से नहाती है। दीप्ति क्या है? लक्स साबुन से नहाती है। और ये पूछा जाएगा ज्योति, ज्योति का क्या होता है? ज्योति का कैंडला होता है। ज्योति, ज्योति अगर जलेगा, कैंडल जलेगा तो ज्योति फैलेगा। मोमबत्ती, मोमबत्ती मतलब कैंडल, कैंडल जलेगा तो ज्योति होगा, ज्योति का कैंडला होता है। काहे नहीं चलता पेन रे? ला, लार होता है अम्लीय। लार कैसा होता है? लार अम्लीय होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? 2.4। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? एक पारसेक मतलब 2.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? शनि के पास। अभी बढ़ गया ना, अभी सभी शायद 92 हुआ, नया रिपोर्ट आया था। तो एक हॉर्स पावर का मान कितना होता है? 746 वाट होता है। पूछा जाएगा एक व्यावसायिक उपयोग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हॉर्स पावर का। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, राइबोसोम को प्रोटीन प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? मंगल। मंगल देखिए पहले, यहाँ सूर्य है, ये इसको सूर्य मान ले। यहाँ सूर्य के बाद बुध हो गया, शुक्र, अपना पृथ्वी, मंगल, मंगल के बाद शनि, मंगल के बाद शनि, मंगल नहीं, मंगल हुआ ना, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण, अरुण। इस तरीके से क्रम है। निकोटीन किसमें पाया जाता है? निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। चाय में थीन पाया जाता है, कॉफी में कैफीन पाया जाता है। निकोटीन तंबाकू में, चाय में थीन, कॉफी में कैफीन। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या था? CH4। मैंने अभी इससे पहले बताया आपको। क्वासी-योरकर बीमारी किससे होती है? क्वासी-योरकर प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से बीमारी होती है। आप देखेंगे किसी बच्चे को पेट, ये बच्चा है इस तरह से, इसका पेट ऐसे बाहर निकल जाता है, या फिर एक बच्चा है उसका शरीर से पूरा हार्ड मांस दिख रहा है, उसी को क्वासी-योरकर कहते हैं। ये होता है बहुत कम उम्र के बच्चे को होता है, 5 से 6 साल के बच्चे को ही होता है। न्यूमोनिया किसके कारण होता है? न्यूमोनिया, निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है। निमोनिया किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनियम। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनियम। सूर्य में नाभिक के ईंधन क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संलयन, हाइड्रोजन का संलयन।
दूध में पानी की मिलावट की जांच की जाती है लैक्टोमीटर से। दूध चुंबकीय तरंगों में से अधिकतम आवृत्ति होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में से अधिकतम आवृत्ति किसकी होती है? गामा किरण की। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट। और सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? तो वसा से। यह मुख्य स्रोत पूछा है, मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होगा, लेकिन सबसे ज्यादा वसा मिलता है। क्रिकेटर सब जो खेलता है उसे इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेंट जॉनसन ने। माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप का आविष्कार जॉन सेन ने किया था। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। जो कपड़े साफ होते हैं पृष्ठ तनाव के कारण पृष्ठ तनाव घट जाता है, तो पानी हर कपड़े के हर एक छिद्र में घुस जाता है और गंदगी साफ करता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था तो कॉर्नबर्ग ने। डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग ने। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन है? कैडमियम का क्षण। रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? रक्त प्लाज्मा में 90% जल होता है। न्यूट्रॉन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? न्यूट्रॉन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? जड़त्व मतलब जो स्थान जैसा है वैसा ही रहेगा। कंबल से कपड़ा झाड़ देना, पैर से डुलाने से फल गिर जाना, गाड़ी के रुकने पर आगे की ओर झुकना, चलने पर पीछे की ओर जाना, ये सब जड़त्व का नियम है। जीन्स जो होते हैं जीन्स को बनाने वाले डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल की प्रतिपादन की वाटसन एवं क्रिक ने। किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। लाल रक्त बनता है, हमारा जो खून बनता है वो किसमें बनता है? अस्थि मज्जा में। हमारा जो खून बनता है किसमें बनता है? अस्थि मज्जा में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में देखिए, ये आज 5वां सीरीज, हाँ ये 5वां था, अगला 6ठा आने वाला है, तो पूरा देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।